हेलो मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे प्यारे छात्रों, मुझे पता है कि यार आपको हो चुकी है टेंशन। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई कर ली है और उनके लिए मैंने बता दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आना है। पूरा एलोकेशन बता चुका हूं। लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो सेक्शन के अंदर जाके देख लेना। उस वीडियो का मैं जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो उसको जाके देख लीजिएगा। अब मैं उन बच्चों की बात करने वाला हूं, बच्चों जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और सोच रहे हैं कि सर कुछ एक चैप्टर बता दो यार कि पास हो जाए, है कि नहीं। ऐसे लोगों के बारे में आज बात करने वाला हूं। तो किस तरह से बच्चों 50 प्लस मार्क्स, 100 में से 50 प्लस मार्क्स ला सकते हो केवल ये 5 चैप्टर पढ़ के। केवल ये 5 चैप्टर पढ़ के 50 से ऊपर मार्क्स आपके आएंगे बच्चों। किस तरह से आएंगे, वीडियो के अंत तक लास्ट तक बने रहिएगा और सभी दोस्तों को ये शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, ताकि यार वो भी पास हो सके। अकेले पास हो गए क्या, शेयरिंग इज केयरिंग यार। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और लाइक कर देना फटाफट से वीडियो को। चलो मैं बताता हूं उन 5 चैप्टरों के बारे में, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बच्चों आपका। ठीक है, तो आपका पहला जो आपके 13 चैप्टर्स हैं वो कुल मिलाकर 6 यूनिट्स में बांटे गए, जिनका मार्क्स एलोकेशन कुछ इस प्रकार है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो आपके पास पहली इकाई के अंदर 2 चैप्टर हैं आपके पास, बीज गणित के अंदर 2 चैप्टर हैं आपके पास, कलन के अंदर 5 चैप्टर हैं, सदिश और ज्यामिति के अंदर 2 चैप्टर हैं और ये एक एक चैप्टर है आपका। कुल मिलाकर 2 और 2 5 और ये 9 और 2 11 और 2 13 चैप्टर आपके पास मिलते हैं। ठीक है, अब इन 13 में से आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं बच्चों, आप देख पा रहे हो यहां पर ये पूरा मार्क्स एलोकेशन दिया हुआ है यहां पर। इन 13 चैप्टर्स में से कौन से 5 चैप्टर करो कि कहानी बन जाए सर, 50 से ऊपर मार्क्स मेरे आ जाएं। क्या करना है बच्चों, आपको कौन कौन से चैप्टर निपटाने हैं। तो अभी तक का जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से बच्चों आपको इकाई 3 उठानी है और यहां से बच्चों आपको करने हैं 3 चैप्टर। यहां से इकाई 3 से आपको 3 चैप्टर्स करने हैं। चैप्टर नंबर बच्चों यहां पर बता रहा हूं मैं आपको। चैप्टर नंबर आपको करना है 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। ये 3 चैप्टर आपको करने हैं और ये 3 चैप्टर लगभग 35 मार्क्स के बच्चों कवर होते हैं आपके। लगभग 35 मार्क्स के ये 3 चैप्टर आपके कवर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, 6 और चैप्टर नंबर 7। तो आपको कौन कौन सा करना है बच्चों, सततता एवं अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग और साथ ही साथ करना है ये आपके पास समाकलन। कैसे करोगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, रामबाण सीरीज देख लेना। ठीक है, रामबाण सीरीज के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया है मैंने आपको और साथ ही साथ बच्चों मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारी चीजें डिस्कस की हैं उसके अंदर, पूरे 13 चैप्टर की। उनको तो कर ही लेना, लेकिन इनको ज्यादा थोड़ा सा एकदम एग्रेसिव होकर पढ़ना। ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं कि यार बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है। एनसीईआरटी सॉल्व कर लिए, जो भी आपकी बुक है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इन 5 चैप्टर्स के जो बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद ये तो हो गया 3 चैप्टर। इसके बाद इकाई सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, बहुत ही छोटा सिलेबस है इसका, ज्यादा सिलेबस है नहीं, क्योंकि देखिए यहां पर इतना सा सिलेबस है और इसी में से ये आपसे जो है 10 नंबर का लगभग पूछ लेता है। तो ये लगभग 18 मार्क्स का बच्चों यहां से आपका कवर हो जाएगा। सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ के आपके 18 मार्क्स यहां पे कवर हो जाएंगे और बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड है बच्चों। फिर आप फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं। अगर आपने मेरी सीरीज देखी है रामबाण सीरीज, उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज लिखवा चुका हूं मैं। उन सभी फॉर्मूलाज को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने उसके अंदर करवाए हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी जितने क्वेश्चंस आपको दिखते जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पर भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से बच्चों 35 और ये 18, ठीक है, 35 और ये 18 कुल मिलाकर 53 मार्क्स होते हैं। इन 53 में से आप बच्चों 50 मार्क्स बहुत ही प्यार से लेके आ सकते हो और बड़े ही आसानी से बच्चों ये सिर्फ 5 चैप्टर करके, सिर्फ ये 5 चैप्टर करके आप जो है 50 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से। अब जैसे ही ये 5 चैप्टर आपके अच्छे हो जाते हैं और आपके पास समय बचता है, तो सर अब क्या करें सर, 2 चैप्टर और बता दो ऐसे कि और मार्क्स बढ़ जाए। तो इसके बाद आपको उठाने हैं बच्चों जो अगले इजी चैप्टर होंगे, वो उठाना है आपको बीज गणित, यानी कि इसके अंदर आपको उठाने हैं बच्चों मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो ये क्या कौन कौन से चैप्टर हैं, ये है आपका आव्यूह, ठीक है, आव्यूह और सारणिक। तो यहां से बच्चों आपके जैसे ही आप ये कर लेते हो तो आपके पास यहां से कितने मार्क्स आ जाते हैं, यहां से आपके पास कितने मार्क्स आ जाते हैं, 15 मार्क्स और आ जाते हैं। इस 15 में से भी सबसे ज्यादा जो योगदान है वो सिर्फ डिटर्मिनेंट का है। तो ये वाला चैप्टर रिकमेंडेड है इसके बाद। ठीक है, आव्यूह इसका बेस है, इसीलिए आव्यूह पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं आपसे।
ठीक है, आव्यूह इसका बेस है, लेकिन मेन क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से ही पूछा जाता है आपके पास। और इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है बच्चों, इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो रैखिक प्रोग्रामन के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बड़े ही आसान होते हैं। अगर आपको ग्राफ की समझ है, नहीं है समझ, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उसको देख लीजिएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। इसके बाद प्रायिकता का बच्चों क्वेश्चन आपसे बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, क्या पता एक क्वेश्चन फंस जाए वहां से। लेकिन जो मैंने आपको समझाया है, अगर वो आप समझ के जाते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले कौन से 5 चैप्टर पढ़ने ताकि मैं पास हो जाऊं, अगर ऐसी किल्लत है तो मैं बता चुका हूं कौन से 5 चैप्टर पढ़ने, और उसके बाद फिर आप इन चैप्टर्स को पढ़कर बच्चों धीरे धीरे अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हो। यानी कि अभी आपके पास समय है पूरे, लगभग अगर आप देखोगे तो 2 महीने का समय है बच्चे आपके पास, जितने यूपी बोर्ड वाले देख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप किसी अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि सर, अगर आप मुझसे चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि सर आप मेरे स्टेट का भी बता दो सर, कि मैं कितना क्या क्या पढ़ूं, पहला कौन कौन से चैप्टर से किस किस से कितना कितना पूछा जा रहा है, अगर आप ये पूछना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताइएगा कौन से स्टेट के हैं, और क्या मैं आपके लिए ऐसा एनालिसिस लेके आऊं क्या कि आपके स्टेट के अंदर 12th क्लास के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर, 5 ऐसे चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये यूपी बोर्ड के लिए था बच्चों। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ ये शेयर करो और उनको बताओ कि यार तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें बस ये पढ़ना है। स्टार्ट कहां से करना है, रामबाण सीरीज उठा लो, मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना बच्चों। और अगर आप सीयूईटी के बारे में नहीं सुना है बच्चों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में नहीं सुना है, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में उसका बच्चों फॉर्म निकलने वाला है। और ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म भरना है आपको, लगभग 15 से 20 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। कैसे भरना है ये उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तैयारी आपको अभी से ही करनी है। 12th का ही सिलेबस पूछा जाएगा। अभी जो आप पढ़ रहे हो 70% सिलेबस है उसका, जो अभी तक पूछा जा रहा था। ठीक है, 30% सिलेबस और इसमें एक्स्ट्रा आता है, वो सिलेबस हटाया भी जा सकता है और नहीं भी, लेकिन फिलहाल तो है। और ये 30 एक्स्ट्रा % जो सिलेबस है ये भी आपको कवर करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर आप साथ में तैयारी करना चाहते हो, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो अपने सीनियर्स की तरह, ठीक है, आप अपने सीनियर से बात कीजिए जिन्होंने ड्रॉप लिया है, तो 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन कर लेना बच्चों बैच को। उन्नति बैच के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा, किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मैं एक बार आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं बच्चों, आपको गूगल पे चले जाना है और वहां पर सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 आप यहाँ पे सर्च करेंगे बच्चों, ठीक है, अड्डा 24/7 यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी आपके पास अड्डा 24/7 यहाँ पर, राइट। ऑल कोर्सेस आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। ऑल कोर्सेस पे बच्चों क्लिक कीजिएगा तो गवर्नमेंट जॉब, स्टेट, एई, गेट और ये यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम आपको दिखाई देगा। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए नीट दिखाई दे रहा है आपको, सीयूईटी, यूजी, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसके अंदर जाएंगे, साइंस है तो साइंस के, कॉमर्स है तो कॉमर्स के, है ना, आर्ट्स है तो आर्ट्स के, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जो देना चाहते हैं वो इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए साइंस और आर्ट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो इसके अंदर चले जाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर ये उन्नति बैच है आपके सामने, ये 3999 का बैच है, यानी कि लगभग 4000 का इसके फीस है बच्चों। लेकिन इसकी फीस आप कम कर सकते हैं यहाँ पर एक स्पेशल कोड लगा के, जिसका नाम है Y767। बच्चों यही कोड लगाइएगा, आपका जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो आपका 3999 था, ये डिस्काउंट के बाद 3319 आपको ये शो करेगा, है ना। कौन सा कोड लगाना है बच्चों यहाँ पर आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, Y767, ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। बाकी मिलते हैं बच्चों ऐसे ही वीडियोस के लिए, मैं आपके सामने हमेशा उपस्थित रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा। ध्यान रखिए, न सिर्फ मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स तक आपके साथ हूं, बल्कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी आपके साथ हूं, यानी कि 12th के साथ भी और 12th के बाद भी, यानी सीयूईटी तक, आपके कॉलेज में एंटर होने तक मैं आपके साथ में हूं और उसके बाद भी रहूंगा बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बता दें कि महेंद्र सर आप सभी के साथ हैं। मैथ्स की जबरदस्त तैयारी के लिए सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल को फटाफट से फॉलो कर लो, और मैथ्स की क्लास सुबह 10 बजे होती है, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।